कई सारे स्टूडेंट से आपने सुना होगा कि मेरे पास तो बहुत समय है मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और करियर को बनाने के लिए, और अभी तो मेरा समय है मौज मस्ती करने के लिए और ज़िंदगी को सही तरीके से जीने के लिए, क्योंकि ये जो समय है ये वापस नहीं आएगा। और मैं उस स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि वो सही बोल रहे हैं, वो 100% सही बोल रहे हैं, लेकिन वो एक तरफा सही है। दूसरी तरफ ये है कि ये समय और नहीं आएगा अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। हमेशा एक से ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं हमारे सारे सिचुएशन में, लेकिन हमें चूज करना है कि हमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अभी ना करके, मेहनत ना करके, अपने गोल के ऊपर काम न करके आप अपने मौज मस्ती में ध्यान देंगे, तो मैं मानता हूँ कि ये सही है, लेकिन आगे जाके ये आपको प्रॉब्लम आएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि हमारे पास कितना समय है कि हम हमारे ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, हमारे गोल को हम अचीव कर सकते हैं, हमारे करियर को अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं मनोज, आपका दोस्त, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल के बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हम 60 साल जिंदा रहने वाले हैं और इसी 60 साल में हमारा समय कहाँ पे कितना जाता है ये जान लेते हैं। पहला बात, हम हर दिन 8 घंटा सोते हैं। इसका मतलब ये है कि हम 60 साल में 20 साल सिर्फ सोते हैं। उसके बाद हम 15 साल पढ़ाई करते हैं। उसके बाद हम 1 से 2 घंटा अगर हम हर दिन मोबाइल को देखते हैं, इसका मतलब 60 साल में हम 5 साल सिर्फ मोबाइल को देखने में बिता रहे हैं। उसके बाद हमें बीमारी होता है, हम कहीं किसी शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हैं, और हम कहीं पे घूमने जाते हैं, किसी त्यौहार आते हैं, इसी में हमारा और 5 साल निकल जाता है। उसके बाद हम छोटे बच्चे से जब हम जन्म होते हैं उसके बाद 5 साल तक भी तो है, ये भी तो हम कुछ नहीं करते हैं। इसका मतलब हम सोते हैं 20 साल, पढ़ाई करते हैं 15 साल, 35 साल, हम जन्म से लेके 5 साल तक, ये 5 साल, 35 और 5 40 साल। उसके बाद मोबाइल देखने में 5 साल, 45 साल। उसके बाद कहीं पे घूमने जाने, इस चीज़ में 5 साल, मतलब 50 साल इसी में गुजर जाता है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 10 साल बचे हैं हमारे लाइफ को बेहतर बनाने में और सही दिशा में लाने में। और इसी 10 साल में हमें कई सारी चीज़ों को सीखना होता है, कई सारे मिस्टेक्स करने होते हैं, कई सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम को देखना पड़ता है। उसके बाद हम सफल हो पाते हैं। इसका मतलब सिर्फ 10 साल हमारे पास है, वो भी अगर हम सही समय पे शुरू करते हैं तो, नहीं तो ये 10 साल भी नहीं रहेंगे। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप सही तरीके से समझ सकें। इस 60 साल को मैं डिवाइड करूँगा 3 पार्ट में, जैसे कि पहला रहेगा 0 से 20 साल, उसके बाद 21 से 40 साल, उसके बाद 41 से 60 साल। देखिए दोस्तों, 0 से लेके 20 साल तक हमारे पास एनर्जी तो होता है, हमारे पास टाइम तो होता है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं होता है। और हमारे पास एनर्जी और टाइम होते हुए अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो ये जिंदगी किस काम का। ये वो टाइम होता है जिसको अगर हम सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो बाकी के 40 साल, बाकी के हम जितने भी साल जिंदा रहेंगे वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि 21 से 40 साल तक हमारे पास एनर्जी तो रहता है, पैसा भी रहता है, लेकिन हमारे पास किसी के पास टाइम नहीं होता है कि उस पैसे को, उस एनर्जी को सही जगह पे लगा सके और हम अपने ज़िंदगी को सही तरीके से जी सके। क्योंकि 41 से 60 साल में हमारे पास पैसा तो होता है,
टाइम तो होता है लेकिन एनर्जी नहीं होता है कि हम उसको सही तरीके से उस पैसे को इस्तेमाल कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर हम 20 साल पहले अगर कोई काम को शुरू करते हैं तो हमारे पास वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, वो मिस्टेक्स नहीं होंगे, लेकिन हम इसको सुधारने में हमारे पास बहुत सारे समय रहेंगे ताकि हम उसको बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं और अपने जिंदगी को सुधार सकते हैं। चॉइस आपकी है दोस्तों, हमेशा चॉइस आपकी ही रहेगी। किसी के कह देने पर, किसी के कर देने पर आप वो कर दे ये जरूरी नहीं है। आपको भी भगवान ने दिमाग दिया है, आपके ऊपर जो वो कैपेबिलिटी है कि आप सही डिसीजन ले सकते हैं या फिर आप सही दिशा में जा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब बस ये नहीं है कि आप अगर 20 साल के बाद शुरू करते हैं तो आप सफल नहीं होंगे, वो भी सफल होंगे, लेकिन इतने सारे चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, आपका हेल्थ सही होना चाहिए, आपका जो इन्वायरमेंट है उसको देखने के लिए, उसको संभालने के लिए, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको उतना समय होना चाहिए। इसीलिए आपको 20 साल के अंदर ही शुरू करना है और इसके लिए आपको मेंटोर की जरूरत होती है, क्योंकि इसी एज में हमारा दिमाग इतना तेज या फिर उतना क्लियर नहीं होता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। इसलिए मेंटोर की ज़रूरत होती है। एक मेंटोर ज़रूर रखें, मैं तो कहूँगा कि 2 मेंटोर ज़रूर रखें अपने लाइफ में, क्योंकि पहला मेंटोर आपको स्किल के ऊपर बताएगा कि आप उस स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप डांसर बनना चाहते हैं, अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं या फिर आप सिंगर बनना चाहते हैं, किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उस फील्ड में आप कैसे बेहतर कर सकते हैं उसको वो बता सके। लेकिन दूसरा मेंटोर आप जरूर रखिए ताकि वो अपने जिंदगी के बारे में बता सके। आपके पास अगर प्रॉब्लम्स आए, आपके पास अगर फ्रस्ट्रेशन आए, आपका अगर कोई मिस्टेक्स हो जाए, आपके सामने कोई चैलेंजेस आ जाए, तो उसको हम कैसे फेस करेंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे, वो आपको बता सके। एक मेंटोर से कुछ नहीं होगा दोस्तों, 2 मेंटोर जरूर रखिए और आप अभी से शुरू करेंगे। अगर आप 20 साल के ऊपर हैं तब भी आप अब कोई लेट नहीं हुआ है, आपको अभी से शुरुआत करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई सुनता नहीं है। ज्यादातर लोग सुनते नहीं है और वो अनुमान लगाते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, ये जो बोल रहे हैं ये सब ऐसा हो सकता है। आपको समझना पड़ेगा, अगर कोई बोल रहा है तो उसको पहले पूरा सुनिए, उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए। जब अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो उसको पूछिए कि क्या ये सही है और कितना सही है। आपके पास भी वो कैपेबिलिटी है ना, भगवान ने आपको भी क्वेश्चन करने का वो हिम्मत दिया है। क्वेश्चन कीजिए, समझिए, लेकिन अगर कोई बोल रहा है तो ध्यान से पहले सुनिए। इसी उम्र में हमें लगता है कि ये इस पढ़ाई के बाद मैं वो करूँगा, उससे मिल लूँगा, मेरा काम वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उसके बाद मैं सफल हो जाऊँगा, मेरा लाइफ और बेहतर बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और जब हम रियल लाइफ में एंटर करते हैं तो ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमारे दिमाग में नहीं होता है और वो सामने आ जाता है, और जब वो तुरंत आ जाता है तो हमें लगता है कि ये तो मैंने सोचा नहीं था, तो उसको मैं कैसे मैनेज करूं। इसीलिए आपको मेंटोर की ज़रूरत है। हमारे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे, आप भविष्य को भविष्य में नहीं बदल सकते। अगर आपको भविष्य को बदलना है तो वर्तमान के अभ्यास को बदलना होगा, और आपके वर्तमान के अभ्यास ही आपको सफल बना सकते हैं। आपके दिमाग में एक ख्याल आ सकता है कि वो तो प्रॉब्लम नहीं आए हैं अभी तक, तो मैं उसके ऊपर मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं, अपने समय, अपने पैसा वहां पे क्यों खर्च करूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या आपने बचपन में पोलियो 2 बूंद लिए थे? 2 बूंद पोलियो जिंदगी के लिए अगर आप लिए थे तो मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या आपको तब पोलियो हुआ था 2 बूंद लेने के समय? नहीं। पोलियो ना हो
इसके लिए आप 2 बूंद लिए थे। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर अभी से काम करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगा, लेकिन प्रॉब्लम आने पर आपको कैसा रिएक्ट करना है, कैसा उसको मैनेज करना है, ये आपके पास वो कैपेबिलिटी हो जाए। इसीलिए आपको अभी से शुरुआत करना है। जिंदगी बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, हमें बस जीना आना चाहिए। हम उसको जी नहीं सकते हैं सही तरीके से, और हम कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया था, मेरे साथ वैसा हो गया था, इसीलिए मैं ऐसा कर नहीं पाया। नहीं, हम शुरुआत गलत समय पे किए, या फिर हम गलत लोगों के साथ गलत संगत थे, हमारा गलत माइंडसेट था, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। हमारा गलत एक्शन था, गलत डिसीजन था, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। और भी कई सारी चीजें हैं जो आपको जानना है, और मैं एक एक करके आपको वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अपने जिंदगी को और बेहतर तरीके से जी, खुशहाल जिंदगी का मजा ले। इसीलिए आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल के बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि एक्चुअल में आपको ये वीडियो देख के कैसा फील हुआ, या फिर आप क्या समझे। और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ, उन रिलेटिव्स के साथ जो कि ये कहते हैं कि मेरे पास तो बहुत समय है, या फिर मेरे पास वो समय नहीं है, या फिर वो सोचते हैं कि मेरा जिंदगी बहुत ही खराब चल रहा है। मेरे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए, और अपने लाइफ को बेहतर बनाने में अपना समय इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।